सो हाय, मैं देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम से। देखिए मेरे पास 28 मार्च में हम एक्चुअली मार्च में ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो है 28 फरवरी के बैच के स्टूडेंट का। आज हमारा फेयरवेल हुआ है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम रामानंद है। रामानंद, कहाँ से हो आप? सर उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। ओके, रामानंद महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश महाराजगंज से है, उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले तो रामानंद कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। ये आप है सीपीयू मास्टर? हाँ सर। है कि नहीं आप? है सर, है सर। और एक बुक भी मेरे साथ आप मेरी तरफ से आपके लिए है और इस बुक को पढ़िए, बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर, ठीक है? तो ये मुझे दे दीजिए। रामानंद, मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते थे इससे पहले? सर इससे पहले मैं सर चार्जिंग जैक वगैरह ये सब नॉर्मल काम करता था सर, फोल्डर वगैरह। तो आपने ये क्यों सोचा कि मुझे आगे सीखना चाहिए? कैसा मन में आया आपको? नहीं सर, वो देख रहा था सर, आपका वीडियोस देख के मैं प्रॉपर डायग्नोस कर रहा था। फिर आपके जो बच्चे थे ऐसे रिव्यू जो दे रहे थे सर, मेरे को लगा कि तो रामानंद, आप यूपी से बाकी बड़े बड़े शहरों में भी जा सकते थे, कम फीस में पढ़ सकते थे, 20-30 हज़ार वाले कोर्स भी बहुत सारे हैं, उसमें भी जा सकते थे। हमारे पास ही क्यों आया? नहीं सर, सस्ते के पीछे सर भागने से बेहतर है एक बार महंगे के पीछे भाग जाओ। जो जितना ले रहा है हो सकता है उतना दे सर, क्योंकि जो जितना लेगा उससे ज्यादा तो वो क्या ही देगा, है ना? ठीक है। तो रामानंद, आपके साथ में और कितने बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में? क्लास में तो सर अभी बैठे हुए हैं 18 बच्चे। 18 बच्चे बैठे हुए हैं आप ही की बैच के? हाँ सर। तो ऐसा क्यों हम 40 बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमारी क्लास में तो 40 बच्चे बैठने की जरूरत है। बच्चे बैठाने से मतलब नहीं है ना, मतलब ये है कि बच्चे को मैं बैठा के उसको प्रॉपर डायग्नोस कर सकता हूँ, प्रॉपर उसका जो काम है उसका करवा सकता हूँ, उसके थ्योरी प्रैक्टिकल जो है सारा प्रॉपर काम उससे करवाना भी तो है सर। बैठाने से मतलब नहीं ना, बैठा दिए 40 बच्चे बस बोल दिए हो गया। तो रामानंद, जहाँ 40 बच्चे बैठे होते हैं वहाँ क्या लगता है कितना प्रैक्टिकल होने की संभावना है? सर प्रैक्टिकल की संभावना की बात तो नहीं सर, उसमें डाउट भी क्लियर नहीं हो पाए। डाउट भी क्लियर नहीं हो पाए। अच्छा रामानंद, आप जबलपुर कब पहुंचे थे? तारीख बताइए सर। जबलपुर में 24 या 23 को सर। 23 को। और आपने काउंसलिंग क्लास कौन सी तारीख को अटेंड की थी? सर 26 को। और ऑफिशियली क्लास 27 को। हाँ। और हमने काउंसलिंग के दिन भी एक एमएमसी को रिवॉल्व किया था। हाँ, तो रामानंद, काउंसलिंग क्या होती है मैं जानना चाहूंगा। हमने सीधे आकर क्यों नहीं पढ़ाई करी? हमने कुछ एक क्लास मेरी क्यों अटेंड की? हाँ सर, वो सर आप एशिया टेलीकॉम का सिस्टम अलग है। वो एशिया टेलीकॉम देखना चाहता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो, आप इस उतना मेहनत कर पाओगे, काम देने लायक है तो आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद ही आपको क्लास ज्वाइन करने का मौका। रामानंद, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी आता था 10 साढ़े 10 बजे पढ़ा रहे। हाँ सर। तो जितने भी थ्योरी सेक्शन में तो मेरी 1-1.5 घंटे तो पढ़ा के चले जाता हूँ। नहीं सर, हम लोग सर 10 बजे से स्टार्टअप 5 बजे 6 बजे 4 बजे जब तक पूरा, मतलब मिनिमम 5 घंटे मान लेते हैं। हाँ सर, तो कितने ब्रेक में दे देता हूँ उसके? सर ब्रेक कहाँ सर, टॉयलेट का सर, टॉयलेट जाने का मौका नहीं मिलता था। तो रामानंद, इसलिए मैं आपकी काउंसलिंग किया। हाँ, कि मैं देख लूं कि आप उतना बैठने लायक है कि नहीं है। समझिए मेरी बात। क्योंकि अगर मैं 5 घंटे 6 घंटे बिना मैं टॉयलेट गए, मैं बिना पानी और बिना वो पिए पढ़ा सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि सीरियसनेस पढ़ाई वही होती है जहाँ हम थोड़ा सा टाइम दे सके। अगर 2-2 घंटे में हम रेस्ट लेते जाएंगे तो हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो रामानंद, काउंसलिंग के बाद हमारे पहले दिन की क्लास हुई और पहले दिन हमने सबसे पहले आके हमने आपसे कहा था कि आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे। तो आपने किया था? हाँ सर, सबने किया था। तो आपको सुबह से रात तक हो गई होगी? नहीं, सुबह से रात हो गई होगी क्या आपको सर एमएमसी रिवॉल्व करने में? नहीं सर, उसमें आपको कुछ थ्योरियां भी बताई गई सर। मतलब आपने 10 बजे आकर आप रिवॉल्व करके बैठ चुके थे? हाँ, सुबह। हाँ, सुबह। और फिर मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाए थे, रजिस्टर पढ़ाए थे, रजिस्टर के टाइप्स पढ़ाए थे, टेस्टिंग करवाई आपके सामने, और कैपेसिटर पढ़ाए थे, क्यों ना? हाँ सर, पढ़ाए थे। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल हुआ आपका, वही चीज आपने फिर से थ्योरी आपने प्रैक्टिकल की। जो थ्योरियां होता है उसके बाद वही प्रैक्टिकल होता है। और फिर आपने एमएमसी फिर रिवॉल्व किया लास्ट, है ना? फिर अगले दिन हमने बोला डुअल डेकर का सीपीयू यूनिवर्सल से रिवॉल्व कराएंगे। हाँ सर, करा था सर हमने पहली बार सर उसको यूनिवर्सल से करा सर। बहुत बेहतर सर, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। सबने किया? सबने करा सर। कितने बजे आकर बैठ गए थे यहाँ पर मेरी क्लास में उस टाइम? सर 10 बजे। कितने बजे आए थे सुबह? सुबह 7 बजे सर। मेरी क्लास में कब तक आ गए थे आप? 10 बजे। तो तब तक सब करके बैठ चुके थे। फिर मेरी क्लास में मैंने कंपोनेंट अपने पढ़ाए, सेम प्रोसीजर 2 दिन में हमने कंपोनेंट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाए, प्रैक्टिकल भी करवाया। पर रामानंद, बहुत सारे लोग तो 4-4 दिन तक सिर्फ रजिस्टर की क्लास 6-6 दिन तक। क्या सीन है यार इसका यार? हम क्यों नहीं पढ़ा पा रहे यार? हमें कमियां कहाँ है यार रामानंद? कमी कुछ नहीं है सर, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है सर, पढ़ाने का सही जरिया नहीं है कि कैसे स्टूडेंट। अननेसेसरी चीज पढ़ाना कोई बनता है क्या? ना सर। मैं ये कहता हूँ कि हम अगर रामन घूमने आए हैं, जबलपुर घूमना है तो हम पर्यटक स्थल जाते हैं, ना कि जबलपुर का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, जबलपुर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊपर है। तो ये जानकर हम क्या कर लेंगे? नहीं सर, जो मेरा टारगेट है सर उसको मेरे को पहले चुनना है। अब रामानंद, मुझे बताओ, अगर मैं आपको 2-3 दिन तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया करता कि न्यूट्रॉन ये होता है, प्रोटॉन ये होता है, यहाँ से ऐसा जाता है, फिर डीसी ऐसी जनरेट होती है, एसी ऐसे बनता है, तो क्या
कितना रिविलेंट है मोबाइल रिपेयरिंग? सर वो तो सर बेकार हो जाता सर। तो ये मैं इतना आपको पढ़ा था, तो इसका क्या रीजन है कि भाई मैंने को ज्यादा टाइम खींचना है, हाँ सर, ताकि वो प्रैक्टिकल, हाँ कम क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना है। हाँ, तो भैया अगर हमारा ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल के लिए जाता है, हाँ। हम अपने आप को सीपीयू मास्टर क्यों बुलाते हैं? व्हाई दिस कोर्स इज कॉल्ड सीपीयू मास्टर? सर सीपीयू मास्टर लेवल का सर वो काम करते हैं सर हम लोग। अच्छा, करते तो हैं। चौथे तीसरे दिन में हमने कहा रामानंद कि हम पावर एसी पे काम करेंगे, कहा था हाँ हमने सर। लाइव पावर एसी, लाइव पावर आपने बनाई सर, और हम सबने बनाई। सबने बनाया कितने बजे आए, कितने बजे बनाकर मेरी क्लास में बैठ गए? सर 7 बजे आए और 10 बजे सर आपकी क्लास में बैठ गए बना और उसके बाद मेरी क्लास में हमने फिर आईसी काउंटिंग पढ़ी थी, हाँ, सीपीयू तक पढ़ा था CPU हमने, और फिर शाम को हमने डायग्राम भी बनाया था। हाँ, आपने बनाया था वो डायग्राम? हाँ बनाया पर आप कॉपी नहीं लाया, आपकी हॉस्टल में हुआ, वो वाले कॉपी कोई दिक्कत नहीं। फिर रामानंद उस दिन रात में फिर लाइव पावर एसी निकाली। हाँ रात में सर लाइव, उसके अगले दिन सर सीपीयू। तो आपको क्यों लगता है हम लोग को डर नहीं लगता? हम तो बोल देता सबसे करवाएंगे, हमें पता है कोई शायद ना कर पाए, पूरी क्लास उसकी वजह से लेट सकती है, पर ऐसा कभी हुआ क्या? नो सर ऐसा कभी नहीं हुआ सर। बताने का सर आपका सिस्टम बताने का और MD सर करवाने का एमडी सर का उनका बहुत अलग है सर। अलग वो है। ऐसे बताते हैं सर कि प्रॉपर माइंड में सेट हो जाते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, और लड़के उसी हिसाब से उनके हिसाब से काम करते हैं और एक फर्स्ट टाइम डाउन। रामानंद चौथे दिन में क्या होता है हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं इंस्टा टेलीकॉम, क्या बोलता है बच्चों को? सर सीपीयू रिवॉल्व, लाइव सीपीयू रिवॉल्व करोगे आप? हाँ सर। एक बार भी नहीं, 2 या 3 बार, है ना? 2 या 3 बार। तो क्या आपने किया था? हाँ सर किया था, हाँ। किया था सर। तो क्या फील हुआ था उस दिन आपको? चौथे दिन आपको क्या लग रहा था कि अब रामानंद क्या अच्छे मैं से? सर उससे पहले मैं कभी सीपीयू को कभी नहीं जाना था कि सीपीयू होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, रिवॉल्व कैसे करते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, क्या उसके सर उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम उसको निकाला एमडी सर के बताए हुए तरीके से, और मेरा फर्स्ट टाइम में डन हो गया। मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था, हाउसफुल फील बहुत अंदर से निकल रहा था। तो ये सबने किया? हाँ सबने किया। ऐसा तो नहीं कि एमडी सर ने आधा सीपीयू रिवॉल्व करके आपके पे लगा दिया और बोला कि थोड़ा हीट मार दो चाल, ऐसा नहीं सब सर, कुछ आपने किया? सारे लड़के सर किए, सारे जिनको और जहाँ दिक्कत जाती थी एमडी सर वहाँ पे बकायदा उनको असिस्ट किए, बुला के अपनी जगह बैठा के उनसे प्रॉपर करवाए। ठीक है रामानंद, उसके बाद हमने सर्किट की बात की, थ्योरी की बात की। हमने क्या लगता है कि जो हमने पढ़ाया वो कितना रिविलेंट है और कितना समझ में आता है और क्या है उसकी? सर आपका पढ़ाया हुआ सर 100% सर एकदम परफेक्ट है सर, माइंड में पूरा जाता है, अच्छे से जाता है। और आपने डाइट सेक्शन का दिखाओ जरा, ये आपने डायग्राम जो बनाया है ये डाइट सेक्शन का, रामन मैं समझ सकता हूँ ये तो अभी बहुत छोटा डायग्राम है, हम इससे ऊपर भी बना सकते हैं रामानंद, पर हमने एक यूनिवर्सल बनाया है, राइट? तो रामानंद अगर मैं आपको एक फोन दूं और बोलूं कि 5 मिनट के अंदर इसको ये बताओ कि इसके अंदर सीपीयू का प्रॉब्लम है, एमएमसी का है या पावर काम नहीं कर रहा है, तो आप बता सकते हैं सर। पर मैं डायग्राम नहीं दूंगा रामानंद। हाँ सर फिर भी सर यूनिवर्सल सर नहीं तो रामानंद, नहीं तो बाकी तो डायग्राम खोलेंगे और फिर एक एक कैपेसिटर को ढूंढेंगे। नहीं सर वो तो अलग बात है सर, कम टाइम में सबसे पहले आई डायग्नोस करके उसको प्रॉपर फाइंडिंग। हाँ नहीं हम बोलेंगे नहीं रामानंद, पर हम कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताइए कि हमने सीपीयू कंपटीशन किया, हाँ सर। क्या होता है वो? सर सीपीयू कंपटीशन में ये होता है कि बंदे को एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम अपना सीपीयू, कोई कस्टमर अगर हमारे पास आता है तो मिनिमम कितने टाइम में हम सीपीयू उसको कम से कम समय में उसको काम करके दे सकते हैं। अच्छा। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम 10 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट में हम सीपीयू को रिवॉल्व करके लगा के प्रॉपर फिक्स करके दे सकते हैं। अगर सीपीयू से प्रॉब्लम तो सबने किया था? सबने किया सर। अच्छा रामानंद, फिर हमने सॉफ्टवेयर और एमएमसी पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर, एमएमसी हो गया, यूएफएस हो गया, ये सब किस टीचर ने पढ़ाया? सर दुर्गेश सर ने पढ़ा। टोटल कितने टीचर हैं एशिया टेलीकॉम? एशिया टेलीकॉम में 3 टीचर हैं। नाम बताइए सबके। सर पहले हमारे जो आपदेव सर हैं, आप हैं सर, और उसके बाद एमडी सर हैं हमारे, उसके बाद दुर्गेश सर हैं। दुर्गेश सर है, तो दुर्गेश सर की पढ़ाई के लिए क्या बोलना सर चाहोगे? दुर्गेश सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं सर, उनका पढ़ाने का लेवल बहुत ही अलग है सर। अलग है, मतलब वो अपने सब्जेक्ट को लेकर वो अच्छा नॉलेज रखते हैं। हाँ बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं सर। बंदे को, फ्रेशर बंदे को कैसे पढ़ाना है ताकि तो सारा काम तो दुर्गेश सर ही करते होंगे, आप तो देखते होंगे दुर्गेश नहीं सर। सर वो प्रॉपर जो भी वो काम करते हो हम लोग करते हैं अपने हाथ से, उनके सिस्टम में जाते हैं, प्रॉपर काम सारे बच्चे करते हैं। हम जो सवाल पूछता है तो उनको डांटते डूबते तो नहीं? नहीं सर ऐसा कोई टीचर नहीं है एशिया टेलीकॉम में जो बंदे को जिसका सवाल है, डाउट है, वो उनके सामने जाके उनके सीट पे बैठ के क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक वहां से उठेगा। चलो ठीक है, तो ये तो सवाल हो गए। मैं आपसे कॉलकम की एमएमसी कैसे चेंज होती है अगर पूछूं तो आप बताएंगे? हाँ सर। तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्रेशर है, मैं मानता हूँ बड़े बड़ा आईआईटी करने वाला भी शुरू में रिवीजन करता है और डॉक्टर भी जाकर पहले प्रैक्टिस करता है फिर डॉक्टर बनता है, तो भैया मौका दो इनको, बताइए। सर सबसे पहले क्वालकॉम का हम अगर एमएमसी चेंज करते हैं तो सर सबसे पहले उसके लिए डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करना पड़ता है। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करने से पहले हमें कंफर्टेबल आईसी चुनना पड़ता है सर। तो सबसे पहले क्या होगा? आरपीएम भी क्लीन करके कंपैटिबिलिटी आईसी चुनना पड़ता है। फिर अच्छा वो सब चुन लिया हमने और उसके बाद में हमने उसको बोर्ड में लगाना है। हाँ सर। और क्या बनाना है? पोर्ट। उसके बाद में हम पोर्ट के बाद में हम क्या करेंगे उसका? सर पोर्ट के बाद में उसका सिक्योरिटी राइट करेंगे सर। कौन सी फाइल को फ्लैश करके? नॉर्मल की इंजीनियरिंग कौन सी फाइल? नॉर्मल एनजी फाइल। एनजी फाइल। हाँ सर। और
और उस इंजी फाइल को फ्लैश करने के बाद जो सिक्योरिटी पोर्ट मतलब जो डायग्राम हमारे IMEI और बेसबैंड ये सब बन जाते हैं QCin फाइल डाल हाँ सर, के। QCin। उसके बाद फिर हम क्या RPMP की को क्या करते हैं, जनरेट क्यों करते हैं सर? ताकि कस्टमर को अगर हम फोन देते हैं तो आगे तक लंबी समय तक वो चला सके, अपडेट करने पे, सॉफ्टवेयर करने पे सेट उसका डेट ना हो। तो रामानंद उसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट अगला? नेक्स्ट सर वो प्रॉपर फ्लैश हो जाता है। उसके बाद RPMP की जनरेट करने के बाद हम लोग उसको कस्टमर को दे देते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस बोलने में आसान है, आप कर पाओगे? हाँ सर, कर लेंगे सर। क्योंकि आपको तो MMC के हम तो CPU इतनी बार निकलवा दिए हैं, डर खत्म किया आपका। हाँ सर, डर तो अच्छा, ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर दोनों किया? हाँ सर, दोनों किए। चलिए मुझे कोई वीडियो बताइए, अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप वीडियो कौन सा है तो मेरे पास हाँ वीडियोस है उसके। दिखाइए। तो MMC का कोई वीडियो खोलिएगा तो ये इसमें हम दिखाते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ये एशिया टेलीकॉम का एप्लीकेशन है जो सारे बंदे के पास है। और अगर किसी को डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेगा? सर प्ले स्टोर पे जाके एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग सर्च करें, उसको एप्लीकेशन मिल जाएगा। जिसका हैंडी स्किल अच्छा है वो ले सकता है इसको। Very good। प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इसमें। ये दिखाओ यहाँ पर, ये दिखाओ पहले, ये लिस्ट दिखाओ, लिस्ट दिखाओ क्या क्या है। ये सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MMC सारे UFS सारे क्लासेस इसमें मिल जाएंगे। बिल्कुल, जो हम लोग इधर पढ़ के जाते हैं पूरे क्लास का वीडियो है इसमें। दिखाइए, चलाइए। सॉफ्टवेयर क्लास दिखाते हैं सर हम आपको। आपकी 28 फरवरी 28 सारे हम लोग का है। और इनके पुराने भी हैं और अगली कोई क्लास का भी होगा, है ना? हाँ सर, सारे हैं सर। दिखाइए। अभी अगले 11 महीने तक का है आएगा सर इसमें। लैपटॉप परचेस कर लिया, चाहे वो ले आओ चाहे पुराना हो, तो नहीं हमारे एक फ्लैश लैपटॉप होगा। बिल्कुल, ये सबसे पहले दिन की और शुरुआत की क्लास है आपकी। करने जा रहे हैं जो रियल टाइम प्रोटेक्शन का हर 24 घंटे में जो ऑन हो जाता है उसको परमानेंट ये दुर्गे सर की क्लास है। और एक मेरी क्लास दिखा दो कोई, विंडोज 7 बन जाएगा। बैक करके हार्डवेयर में चले जाओ, बैक करो और बैक करो और बैक, हार्डवेयर में जाओ। अब हार्डवेयर में अभी इसमें जैसे ये एडवांस साइड वाला है। अब मैं पहले 28 फैक्ट खोल लो सर। मैंने कल ही में 2 वीडियो आपके और डाले हैं कैलिब्रेशन के। बहुत सारी वीडियो हैं। सबसे पहले मैं रजिस्टर को सिस्टमैटिक में ठीक है रामानंद, बंद करो। तो इससे फायदा बच्चों का होगा कि नहीं होगा? बहुत ज़्यादा होगा सर। वो आगे सर जाता है, अगर काम करता है अपने टेबल पे बैठ के, तो उसको कोई प्रॉब्लम आएगा तो वीडियो से प्रॉपर देख लेगा, सकता है। क्योंकि आप फोन पे जो भी बात करेंगे हम वही बताएंगे जो हमने पढ़ाया होगा। हाँ, कुछ अलग थोड़ी ना बताएंगे। हाँ, सर। और जो भी नया नया है वो तो हम डाल ही रहे हैं साथ में। हाँ, तो वो तो आ रहा है। अगर ये मतलब बच्चों को मिलता है तो इससे बच्चों को बैकअप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता और है सर। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अब वाकई में कर सकते हैं सर। हाँ सर। तो रामानंद क्या बोलेंगे नए बच्चों को, अगर कोई आए तो आना चाहिए या आना ही चाहिए क्या? सर आना ही चाहिए सर, आंख बंद करके आना चाहिए। आंख बंद करके आप एक बार ट्रस्ट करके आओ एशिया टेलीकॉम में, बाकी सारे भूल जाओ क्या आपके माइंड में है क्या नहीं है। जो ये शुरुआत से यहाँ मिल रहा है उसको पूरे लास्ट तक आप रिवाइंड करो और करो, उसके आगे काम करो। आप कभी भी आपको जीवन में किसी के आगे जाना नहीं अच्छा पड़ेगा। रामानंद, आप देखे बच्चे जो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए हैं, हाँ सर, आए हैं। कितने पैसे जमा करके आए हैं? हाँ सर, 55,000 30,000 जहाँ का जैसा फीस है वैसा जमा करके आए हैं। सर। अच्छा, कर क्या खेले हम लोग रात में? सर कल रात में सर हम लोग क्रिकेट खेले। तो रामानंद हमने तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के खेला होगा क्रिकेट? नहीं सर, हम लोग यहाँ 8 बजे तक शायद, हाँ 8 बजे तक हम लोग क्लास लिए। तो मतलब कहने का मतलब है हम सीरियस है पढ़ाई को लेकर, तो जब हमारे पास टाइम मिलता है तो मजे भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि क्लास के अंदर हम कविताएं चल रही हैं, शेरो शायरी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब डांट के टाइम पे डांट भी मिली, हाँ सर। और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई मिली, और जहाँ इंटरटेनमेंट होता हमने डांस भी किया था CPU कंपटीशन हाँ के सर, दिन। किया था सर। चलो, और रामानंद खाने पीने को लेके कोई बात की अब तक नहीं किसी को सर। समझता है यहाँ पर? नहीं, सर बात खाने की नहीं सर, अपन इधर सर आए हैं इसका नॉलेज लेने आए नॉलेज हैं, लेने सर, आए। पढ़ने अच्छा आए हैं इधर। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ अगर थोड़ा सा एक जगह नमक कम भी हो गया होगा, तो अगर हम उसको वहाँ पे बिरयानी भी खिला दें तो वो जाने का 1 साल बाद अगर कुछ नहीं कर पाया तो बिरयानी का क्या होगा? नहीं सर, खाने का मैं तो सर जायज सी बात नहीं, आप बच्चों को बताओ, थोड़ा गाइडेंस करो कि आप लोग क्या देखो किसी इंस्टीट्यूट में, खाना रहना क्या देखना चाहिए, थोड़ा गाइडेंस करो आप। सर खाना रहना तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए सर, नॉलेज देखना चाहिए। अगर नॉलेज आपका जीवन भर काम आएगा। खाना आप 1 महीने नहीं खाओगे, थोड़ा कम खाओगे तभी आप मर नहीं जाओगे, लेकिन नॉलेज आपके पास रहेगा तो पूरा जीवन आपको काम आएगा। नहीं तो वही हाल होगा, 10 जगह बैठ कर आना पड़ेगा, 10 जगह पैसा बर्बाद करके आना पड़ेगा, और मेंटली हेल्थ भी बिगड़ेगी। हाँ सर। सबसे वो है तो दिमाग पर असर जाएगा, दिमाग पर असर कि भैया हम तो सीख ही नहीं पा रहे हैं, हम तो पैसा भी दे रहे हैं फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है रामानंद, थैंक यू वेरी मच। और यही कहेंगे, ये आपके सर्टिफिकेट के साथ आपको विदा करते हैं, और आपकी शॉप पर ये सर्टिफिकेट टांगो इसको और दुनिया को दिखाओ कि आप एक CPU मास्टर हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।